तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई कल्पना नहीं, अनुभव का वचन है। जो चाहिए वो मिलेगा, अगर तुम मन को टिकाकर भगवत नाम का आश्रय ले लो। कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो और भीतर ही भीतर मनन करते रहो। बाहर से अपने कर्म करते रहो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं, ये ऊर्जा का संरक्षण है, ये जीवन शक्ति का संरक्षण है। और जब ये शक्ति बचती है तो मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और प्राण बलवान होते हैं। इसलिए सबसे पहले नाम जप को जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि बिना नाम के माया की हवा इतनी प्रबल है कि मनुष्य अपने ही संकल्प को भूल जाता है और वही आचरण करने लगता है जिससे वो बचना चाहता है। इसलिए नाम जप ही वो कवच है जो साधक को गिरने से बचाता है। और अगर कभी चूक भी हो जाए तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान अपने भक्त का नाश नहीं होने देते। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शरीर को अनुशासन में लाना जरूरी है। रोज कम से कम 1 घंटा व्यायाम करो, दंड बैठक लगाओ, शरीर में फुर्ती आएगी, रक्त शुद्ध होगा, नाड़ियां शुद्ध होंगी और ऊर्जा ऊपर उठेगी। आसन, प्राणायाम और संयमित जीवन से ही ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। जब ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है तो चेहरे पर तेज आता है, आंखों में चमक आती है, शरीर से सुगंध आती है और मन में बिना कारण प्रसन्नता बनी रहती है। ये कोई कल्पना नहीं, साधना का अनुभव है। इसलिए कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, कम खाओ और कम सो। इन 5 पर संयम रखो। दिनचर्या बनाओ, समय को बांधो। जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है और जो साधक समय का सम्मान करता है उसका लोक भी सुधरता है और परलोक भी। ब्रह्मचर्य का संबंध केवल शरीर से नहीं, मन और प्राण से भी है। यदि वीर्य सुरक्षित है तो मन स्थिर रहेगा और प्राण सूक्ष्म और शक्तिशाली रहेंगे। यदि ये नष्ट हुआ तो मन चंचल होगा और प्राण दुर्बल हो जाएंगे। इसलिए आहार संयमित रखो, हल्का भोजन करो, निश्चित समय पर भोजन करो और जिह्वा पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जिह्वा और इंद्रिय दोनों जुड़े हैं। जहां जिह्वा बेकाबू हुई वहां मन भी बेकाबू होगा। संग और दृश्य का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि जो तुम